और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। मुसलमानों, नजात न तो तुम्हारी आरजुओं पर है और न अहले किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुराई करेगा उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा और वो अल्लाह के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनकी तिल बराबर भी हक तलफी न की जाएगी। और उस शख्स से अच्छा किसका दीन हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर झुका दिया और वो नेकुकार भी है और इब्राहिम के दीन का पैरव है जो यकसू यानी एक अल्लाह के हो रहे थे। और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था। और जो लोग ईमान और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था। और आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है और अल्लाह हर चीज का इहाता किए हुए है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे यतीम औरतों के बारे में फतवा तलब करते हैं। कह दो कि अल्लाह तुमको उनके साथ निकाह करने के मुआमले में इजाजत देता है और जो हुक्म इस किताब में पहले दिया गया है वो उन यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम उनका हक तो देते नहीं और ख्वाहिश रखते हो कि उनके साथ निकाह कर लो। और नीज बेचारे बेकस बच्चों के बारे में। और यह भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो और जो भलाई तुम करोगे तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। और अगर किसी औरत को अपने खाविंद की तरफ से ज्यादती या बेरुखी का अंदेशा हो तो मियां बीवी पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में किसी करारदाद पर सुलह कर ले। और सुलह खूब चीज है और तबीयतें तो खुद गरजी की तरफ माइल होती ही हैं। और अगर तुम नेकुकारी और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। और अल्लाह ने इब्राहिम, इन लोगों की बहुत सी सरगोशियां अच्छी नहीं। हां, उस शख्स की सरगोशी अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे। और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चला देंगे और क़यामत के दिन उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो बुरी जगह है। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा। और जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया तो बेशक वो रास्ते से दूर जा पड़ा। ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की, और पुकारते भी हैं तो शैतान सरकशी को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। और वो अल्लाह से कहने लगा, मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नियाज दिलवाकर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें और उन्हें समझाता रहूंगा तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है इन लोगों की